नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा वीडियो पिछले वीडियो से संबंध रखता है। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आप ये जान गए होंगे कि जब आपके ग्रह कमजोर होते हैं तो आपको कौन कौन से रोग होते हैं। आज इस वीडियो में आप जानेंगे, यदि आप अपने कमजोर ग्रहों को मजबूत करते हैं तो कुछ हद तक, कुछ सीमा तक आप अपने रोगों को कम कर सकते हैं। रोगों को ही नहीं, अपने जीवन में आने वाली उस ग्रह से संबंधित समस्याओं को कुछ कम कर सकते हैं। कोई भी समस्या, कोई भी रोग किसी भी ग्रहों के उपाय करने से बिल्कुल खत्म नहीं होती है, क्योंकि डेस्टिनी या हमारा भाग्य भी अपना काम करता है। मगर इन उपायों को करके हम कुछ हद तक अपने रोगों को कम कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को कम कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि ग्रहों को कैसे मजबूत करें। बहुत ही सरल तरीके से इस वीडियो में आपको बताया गया है कि ग्रहों को कैसे मजबूत करना है। इन तरीकों से बताया गया है जिसमें आपका ना तो ज्यादा समय लगता है और ना ही आपका पैसा लगता है। यदि हम पैसे से महंगे उपाय करें तो भी उतना ही फायदा, ये मेरे बताए गए उपाय करते हैं उतना ही फायदा होता है। आप घर बैठे बैठे ही इन उपायों को कर सकते हैं। आइए अब सूर्य के विषय में जानते हैं कि इसको बलि करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सूर्य को बलि करने के लिए हमें प्रातःकाल उठकर सूर्य की रोशनी में घूमना चाहिए। प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और हमें तांबे के बर्तन में जहाँ तक संभव हो पानी पीना चाहिए। सूर्य की उपासना करनी चाहिए। हमें ऐसे घर में रहना चाहिए जहाँ पर सूर्य का प्रकाश आता हो। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण उपाय है जो हमें सूर्य को मजबूत बनाता है कि हमें सुबह उठकर अपने पिता के पैर छूने चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। इस आशीर्वाद में वो शक्ति है जो अन्य किसी उपायों में नहीं है। जिस घरों में कन्याएं पैर नहीं छूती हैं, उन्हें सुबह उठकर अपने पिता को नमस्कार करना चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे सूर्य देव भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं और साथ ही हमारे सूर्य को मजबूत करने के लिए उनसे जो आशीर्वाद मिलता है, इससे हमारे पिता पुत्र या पुत्री के रिश्तों में बहुत सुधार होता है, जिससे सूर्य भगवान हमें फल देते हैं और हमें कष्ट देने कम कर देते हैं। अब चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्र ग्रह को मजबूत करने के लिए हमें अपनी माता के चरण स्पर्श करने चाहिए या नमस्कार करना चाहिए। माता की यथासंभव सेवा करनी चाहिए, उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखना चाहिए। चंद्र को मजबूत करने के लिए हमें प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाना चाहिए और हमेशा पानी को हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आप सब जानते हैं कि आज पृथ्वी पर पानी कितना कम हो रहा है। जब आप पानी का ख्याल रखेंगे तो चंद्र ग्रह अपने आप ही मजबूत होने लगते हैं और हमारे कष्टों को कम करते हैं। इसके साथ ही चंद्र के लिए आपको पूर्णिमा के दिनों में जब चंद्र की रोशनी होती है तो हमें चांदनी रात में कुछ समय व्यतीत करना चाहिए, टहलना चाहिए और इसके साथ ही हम आस्था के लिए पूर्णिमा का व्रत भी रख सकते हैं। पूर्णिमा का व्रत रखने से चंद्र ग्रह हमारा मजबूत होता है। आइए अब मंगल ग्रह की बात करते हैं। मंगल ग्रह हमारा छोटे भाई बहनों का कारक है। हमें हमेशा अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखना चाहिए, उनसे लड़ना नहीं चाहिए। हमें जमीन जायदाद या अन्य बातों पर छोटे भाई बहनों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। यथासंभव उनकी मदद करनी चाहिए। समय समय पर उन्हें खुश करने के लिए हमें उपहार देना चाहिए। यदि हम इनसे अपने संबंध मधुर रखते हैं तो हमारे मंगल ग्रह मजबूत होते हैं। हमें अपने मित्रों, बंधुओं, बांधवों के साथ भी मधुरता का व्यवहार रखना चाहिए और कभी कभी जब संभव हो तो हमें तंदूर में बना हुआ मीठा भोजन गरीबों को दान में करना चाहिए। इससे मंगल ग्रह की पीड़ा कम होती है। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए हमें किन बातों पर विचार करना चाहिए। बुध ग्रह हमारा मामा मामी, मौसी, अन्य इस तरह के बुआ आदि संबंधों का है।
हमें बुद्ध को मजबूत करने के लिए इन रिश्तों का हमेशा मान सम्मान करना चाहिए, इनकी यथासंभव मदद करनी चाहिए, इनसे वाद विवाद नहीं करने चाहिए। बुद्ध हमारा वाणी का भी भाव है, इसलिए हमेशा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और हमेशा दूसरों से या जिन संबंधों को बुद्ध प्रदर्शित करता है उन संबंधों से अपने शब्दों को नियंत्रित करके बोलें, उनका अपमान ना करें। और हमें बुद्ध को मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए और किसी भी वाद विवाद में हमें बुद्ध को सही रखने के लिए नहीं पड़ना चाहिए। बृहस्पति ग्रह हमारा जिन चीजों का प्रतीक है, हमें उन चीजों का हमेशा मान सम्मान करना चाहिए, जैसे विद्वान लोगों का, ब्राह्मणों का, अपने गुरुजनों का, जो अपने से बड़े हैं या पिता की आयु के वर्ग के हैं, उन लोगों का हमें मान सम्मान करना चाहिए, यथासंभव सहायता और मदद करनी चाहिए। हमें गुरु के प्रति अपनी आस्था रखनी चाहिए। बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए हमें अपने से बड़ी उम्र के लोगों या पिता तुल्य लोगों का मान सम्मान करना चाहिए, ब्राह्मणों का हमेशा आदर करना चाहिए। बृहस्पति ग्रह हमारे देवताओं के गुरु हैं। जब वो देवताओं के गुरु हैं तो हमारे गुरु से तो बहुत अधिक ऊंचा स्थान रखते हैं, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए हमें हमेशा अपने गुरु या गुरुओं के प्रति आस्था रखनी चाहिए। इस आस्था को रखते हुए उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा और उपहार देने चाहिए और उनका मान सम्मान करना चाहिए। गुरु को मजबूत करने के लिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जितना आप कम झूठ बोलेंगे उतना ही आपका गुरु ग्रह प्रसन्न होगा और आपके कष्टों को कम करेगा। गुरु ग्रह के लिए हमेशा अपने धार्मिक संबंधित स्थलों पर सफाई आदि का कार्य करना चाहिए, उससे बृहस्पति देव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हमें धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक बुक्स को आदि को पढ़ते रहना चाहिए ताकि हम ज्ञान प्राप्त कर सके। शुक्र ग्रह किस प्रकार मजबूत होता है, आइए अब जानेंगे। शुक्र हमारा एक स्त्री प्रधान घर है। यह स्त्री को बताता है। दुनिया की सभी स्त्रियों का कारक ग्रह शुक्र है। आप हमेशा स्त्रियों का सम्मान करें, चाहे वो रिश्ता उनसे कोई भी हो, चाहे बंधु बांधवों का रिश्ता हो, चाहे पत्नी का रिश्ता हो, चाहे कोई अन्य रिश्ता हो, हमेशा स्त्री जाति का सम्मान करें। इसकी शुरुआत आपको अपने घर से ही करनी चाहिए। जब आप अपने घर से ही इस सम्मान की शुरुआत करते हैं तो ये बातें आपके व्यवहार में आ जाती हैं और आप फिर सभी स्त्रियों का सम्मान करते हैं। हमें शुक्र को मजबूत करने के लिए सबसे पहली शर्त है कि हमें अपने चरित्र को ठीक रखना चाहिए। यदि आप अपने चरित्र को ठीक रखेंगे और स्त्रियों के प्रति एक समान भाव रखेंगे तो शुक्र ग्रह धीरे धीरे ठीक होने लगता है। और शुक्र को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन आप गाय को रोटी खिला सकते हैं। ब्रह्मांड का सबसे मजबूत ग्रह या यूं कहिए सब हमारे दुखों का कारण ग्रह शनि है। एक शनि ऐसा ग्रह है जो हमें दुख देता है। इसको हमें दुख देने के लिए ही बनाया गया है। इसको दुख देने का या हमारे कार्यों का, हमारे कर्मों का निर्धारण करने के लिए बताया गया है कि हमें अपने कर्मों को किस प्रकार ठीक करना है। ये हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें न्याय और दंड देते हैं। शनि को सशक्त यदि आपने कर लिया तो आपने अपना आधा जीवन संवार लिया है। इसलिए शनि को सशक्त करने के लिए, हमें मजबूत करने के लिए हमें अपने से छोटे लोगों का, उम्र में नहीं जो ओहदे में आपसे छोटे हैं, उनका मान सम्मान करना चाहिए। जो व्यक्ति आपके अधीन कार्य करते हैं, चाहे वो सेवक हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्य आपके लिए करते हो, उनसे कभी भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। उनके लिए कभी भी अपशब्दों का प्रयोग करना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे शनि ग्रह रुष्ट होते हैं। ये हमारे नौकर और नौकरी का कारक है। इसलिए आपके अधीन जितने भी कर्मचारी कार्य करते हैं, आप उनको अपने बराबर की दृष्टि से देखें, उनका मान सम्मान करें और जब संभव हो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों या अन्य प्रकार के व्यक्तियों को आप दान दक्षिणा और उपहार देते रहें।
शनि ग्रह हमारे कर्मों का ग्रह है। ये हमारे किए हुए कर्मों का फल देता है। ज्योतिष में इसे दंडा अधिकारी बताया गया है। जिस प्रकार के कर्म हमने किए हैं, ये उसी प्रकार के फल देता है। इसलिए शनि ग्रह को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है। शनि ग्रह को मजबूत करने के लिए सबसे पहले हमें बुजुर्गों का मान सम्मान करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। मदद का अर्थ यह नहीं है कि आप हमेशा उनकी पैसे से ही मदद करें। किसी भी प्रकार की सहायता आप बुजुर्गों की कर सकते हैं। इसके बाद हमें अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों, अपने ग्रुप में काम करने वाले लोगों, या जो किसी भी प्रकार से आपके नीचे कार्य करते हैं, वो चाहे किसी भी प्रकार का कार्य हो सकता है, उन करने वालों से कभी भी आप अपशब्दों का प्रयोग ना करें, उनसे कभी वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा ना करें। इनको आप अपने अधीनस्थ लोगों को, आपके नीचे काम करने वाले लोगों को जितना आप खुश रखेंगे, शनि ग्रह उतना ही आपसे प्रसन्न होंगे और हमेशा इन लोगों को अपने साथ लेकर चलें। यथासंभव इनकी मदद करते रहें और समय समय पर अपने सेवक, सफाई कर्मचारी आदि को आप दान या मिठाई आदि का सहयोग करते रहें। ब्रह्मांड का सबसे क्रूर ग्रह राहु है। इसमें शनि की तरह सारे गुण समाये हैं, परंतु इसके कमजोर होते ही हमारे जो रोग होते हैं वो विक्रांत रूप ले लेते हैं और हमें बहुत अधिक पीड़ा देते हैं। इसको मजबूत करने के लिए सबसे पहले हमें बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए, हमें नशे से दूर रहना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और हमें ये दादा दादी के संबंधों को बताता है। हमें अपने दादा दादी के संबंधों को मधुरता रखनी चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनके रोज चरण स्पर्श कर या उन्हें नमस्कार करना चाहिए, बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। और इससे भी अधिक अगर संभव हो तो हमें कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए। इससे राहु प्रसन्न होते हैं और अपनी पीड़ा को कम कर देते हैं। हम पक्षियों को दाना आदि भी राहु ग्रह की पीड़ा को शांत करने के लिए डाल सकते हैं। केतु भी हमारा एक पापी ग्रह है और ये भी हमें अन्य समस्याओं को जन्म देता है। केतु जब हमें परेशान करता है या अन्य कोई भी ग्रह जब हमें परेशान करते हैं तो ये आवश्यक नहीं है कि ये हमेशा रोगों के रूप में ही परेशान करें। ये परेशानी हमारे जीवन में किसी भी रूप में हो सकती है। केतु हमारे संबंधों में नाना नानी को प्रदर्शित करता है या नाना नानी के संबंधों को प्रदर्शित करता है। नानी से जितने भी संबंधित रिश्ते होते हैं, उन रिश्तों का हमेशा हमें मान सम्मान करना चाहिए। हमें उनकी यथासंभव सहायता करनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, ये सहायता पैसे के रूप में ही नहीं होती। किसी को मन से, शरीर से, किसी भी प्रकार आप उनकी सहायता कर सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं और जरूरत की चीजों का उनको दान कर कर अपने केतु ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। केतु ग्रह को मजबूत करने के लिए हमें कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। यदि आप कुत्ते की सेवा करते हैं, जो लाल रंग का कुत्ता होता है, तो उससे केतु ग्रह की पीड़ा शांत होती है। और यदि आप काले रंग के कुत्ते की सेवा करते हैं तो उससे राहु और शनि दोनों ग्रह प्रसन्न होते हैं। आपको एक बात बता दें कि जब भी आपके ऊपर ग्रहों की पीड़ा है और वो पीड़ा यदि कम नहीं हो रही है तो आप समझ लें कि ग्रह अभी ठीक नहीं है या वो नहीं चाहते कि आप ठीक हो। आपको भविष्य में या आपके भाग्य में अभी और कष्ट है। कुत्ता भी तब तक ही सेवा लेता है जब आपके उपाय कारगर होते हैं या आप ठीक होने वाले होते हैं। यदि आपके भाग्य में अभी कष्ट और है तो कुत्ता भी सेवा लेनी बंद कर देता है। ना तो वो दूध पीता है और ना ही कोई अन्य वस्तु ग्रहण करता है। आप ये उपाय करके देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या कुत्ते ने दूध पिया तो आप ठीक हुए या नहीं हुए, या कुत्ते ने बीच में ही दूध पीना बंद कर दिया और आपकी पीड़ा यथावत बनी रही। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, इसको जरूर साझा कीजिए और मुझे बताइए ताकि मैं उससे संबंधित वीडियो आपको हमेशा बनाती रहूं। जब मेरी जानकारी आपको अच्छी लगेगी तभी मैं आपको आने वाले वीडियोस में उससे संबंधित जानकारी दूंगी।
ये जो आप उससे और जानना चाहते हैं उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? आप इन उपायों को आजमाएं और बताएं, और फिर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।